जय हिंद। बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं जिनकी बॉडी नहीं बन रही। स्टार्टिंग में तो उनका वजन बढ़ा, बॉडी बनी, लेकिन अब उनकी बॉडी ग्रोथ रुक गई है। न उनका वजन बढ़ रहा है, न मसल बढ़ रहा है, न पावर बढ़ रही है, न स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, स्टेमिना बढ़ रहा है, सब कुछ स्टॉप हो चुका है। एक बात बताएं गुरु, जो समस्या तुम्हारे साथ हो रही है ये हमारे साथ भी हुई थी, क्योंकि हम कुछ गलतियां करे थे, इसलिए बॉडी ग्रोथ जो है एकदम स्टॉप हो गई थी। आप भी कुछ गलतियां करें जिसकी वजह से ना आपका वजन बढ़ रहा है, ना बॉडी बढ़ रही है, ना मसल बढ़ रहा है, किसी प्रकार का रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आप अच्छी डाइट ले रहे हो, अच्छा वर्कआउट कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी आपकी ग्रोथ नहीं हुई है। कुछ गलतियां जिसको सुधार लोगे ना, आप देखोगे आप वजन बढ़ाना चाहोगे वजन बढ़ जाएगा, मसल बढ़ाना चाहोगे मसल बढ़ जाएगा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, पावर बढ़ जाएगी, ताकत बढ़ जाएगी। आपकी डाइट का, वर्कआउट का, हर मेहनत का आपको रिजल्ट मिलेगा। कौन कौन गलतियां उसको सुधारते हैं, अपने ग्रोथ को बढ़ाते हैं, बॉल मचाते हैं। लेट्स डू इट। ले फिर आ गए। सबसे पहली की गलती ये है जिसको बहुत लोग करते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है पता है, हमारी बॉडी ग्रोथ रुक जाती है। वो क्या है पता है, सेम टाइप का वर्कआउट फॉलो करना। कुछ लोग वर्कआउट एक बार समझ गए ये हमारा वर्कआउट है, और वह वर्कआउट मार रहे हैं 3 महीने 6 महीने से, चेंज ही नहीं करने। हमारे भाई अगर आप सेम वर्कआउट पैटर्न फॉलो करोगे ना, आपकी बॉडी की आदत पड़ जाएगी। बॉडी कहेगी बस यही करेंगे, ग्रोथ हो नहीं पाएगी, बॉडी शॉक नहीं हो पाएगी, कुछ अलग प्रकार की ट्रेनिंग हो नहीं पाएगी। जब डिफरेंट कुछ होगा नहीं, मसल की तो आदत पड़ गई, वही वेट उठाने का, वही एक्सरसाइज मारने का, इसी की वजह से आपकी दिक्कत बढ़ जाती है, आपका जो बॉडी का ग्रोथ है रुक जाता है। तो क्या करना है पता है, सिंपल सा फंडा ही है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, वर्कआउट करो, बहुत जबरदस्त चीज होती है वर्कआउट करना, लेकिन ध्यान ही रखना है मैक्सिमम 3 महीने के बाद आपको अपना वर्कआउट पैटर्न बदल देना चाहिए। सेम पैटर्न नहीं। जो चेस्ट वर्कआउट आप अभी कर रहे हो, अगले दूसरे महीने चेस्ट वर्कआउट आप बदल दीजिए। जितना वेट आप अभी उठा रहे हो, वो थोड़ा सा वेट का हेयर और करो, थोड़ा सा बढ़ाओ वेट। ये नहीं 5 किलो मारा तो 5 किलो मार रहे हैं। वर्कआउट बदलो और वेट का थोड़ा रेजिस्टेंस बढ़ाओ। और एक चीज हम आपको बता दें हमारे भाई, फॉर्म और टेक्निक पे ध्यान देते रहो और अलग अलग एक्सरसाइज ट्राई करो। आप अगर चेस्ट का 5 एक्सरसाइज कर रहे हो, अब पहले करते हो फ्लैट बेंच, फिर इंक्लाइन, फिर डिक्लाइन, थोड़ा सा बदल दो। पहले डिक्लाइन करेंगे, फिर इंक्लाइन करेंगे, तब फ्लैट करेंगे। थोड़ा सा ऊपर नीचे भी कर दोगे तब भी सही है, नहीं तो अलग अलग वर्कआउट्स करोगे तो आपकी बॉडी पर अलग अलग इफेक्ट पड़ेगा, अलग अलग रेजिस्टेंस पड़ेगा और आपकी बॉडी ग्रोथ बढ़ेगी। एक प्रकार का चीज अगर तुमको डेली खिलाएं, तुम उल्टी करने लगोगे वही चीज से, पहले तो अच्छा लगता है, बाद में अगर हम तुमको कहें आज रसगुल्ला खा लो, आपको कहेगा बहुत अच्छा आया। दूसरे दिन भी 1 साल लगातार रसगुल्ले ही खिला रहे हैं, उल्टी कई मरबा कहा रसगुल्ला जैसी खराब चीज दुनिया में कोई नहीं। और एक चीज आप सभी को तो पता ही होगा, ओमेगा 3 और मल्टीविटामिन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। अगर ये दोनों चीज एक ही प्रोडक्ट में मिले तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। इसलिए मैं ले रहा हूँ जिंगाविटा का ओमेगा 3 प्लस मल्टीविटामिन। ये आपके हार्ट के लिए, जॉइंट्स के लिए, ब्रेन और इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। जब हम वर्कआउट करते हैं तो अक्सर जॉइंट्स पेन, मसल पेन जैसी समस्या हमको देखने को मिलती है, और इससे हमारी वर्कआउट में कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। इससे आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इसमें है अश्वगंधा, बायोटीन एंड विटामिन सी, जिसकी वजह से आपके स्किन और हेयर भी इंप्रूव होंगे। ओवरऑल बॉडी के लिए, ओवरऑल फिटनेस के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके जिंगाविटा का ये ओमेगा 3 प्लस मल्टीविटामिन खरीदिए और अपने रूटीन में ऐड करिए। दूसरी जो गलती है ना, ये हम भी करते, तो बहुत सारे हमारे भाई करते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो पाएगी। वो क्या है पता, सेम टाइप की डाइट फॉलो करना, वही खाना अगर आप खाओगे तो आपकी बॉडी ग्रोथ वही रहेगी, उतना ही मेंटेन रहेगी, ना कम होगी ना ज्यादा होगी। सबसे बड़ा फंडा ये है, अगर हमको वजन कम करना है, आपको लग रहा है कि हमको वजन कम करना है, तो आपको वही डाइट नहीं फॉलो करना जो पहले फॉलो कर रहे थे। थोड़ा सा डाइट को कम करो, मतलब कैलोरीज कम करो। हमको 200 से 300 500 कैलोरीज कम करनी होगी। जब कैलोरीज कम होगी तभी हमारा वजनवा कम होगा। अगर हमको वजन बढ़ाना है, वही डाइट जो हम फॉलो करें, तो बढ़ाने के लिए भी वही डाइट अगर फॉलो करेंगे, कहाँ तो वजन बढ़ेगा, कहाँ मसल बढ़ेगी। तो क्या करना होगा, हमें कैलोरीज बढ़ानी पड़ेगी, डाइट को बदलना पड़ेगा, मील को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम पहले 1 बार खाना खा रहे थे, अब हम 4 बार खाएंगे, कहीं भी हमें वजन बढ़ाना। एक ही प्रकार का अगर आप खाना खाओगे, वही चीज अगर खाओगे, तो रिजल्ट भी वही रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। जब अलग अलग डिफरेंट अपनी चीज अपने बॉडी में डालोगे, तो अलग अलग चीज की शक्ति मिलेगी, बॉल मचेगा, रिजल्ट जो रुका है वो बढ़ेगा। तीसरी गलती जो है वो यही है कि भैया अपने डाइजेशन को ना समझना। डाइजेशन मतलब क्या नहीं समझना पता है। अगर आपको चना खाने से आपका पेट खराब हो रहा है, तो आप डेली चना खाएंगे तो चना जाके प्रोटीन नहीं देगा, बल्कि आपकी बॉडी भस्ट कर देगा, झंड कर देगा। अब मूंगफली ट्राई करो। मूंगफली अगर आपको पच रही है, मूंगफली खाइए। और उसका कोई साइड इफेक्ट हो रहा है, मूंगफली से पेट खराब हो रहा है, पेट भरा ही है, पच नहीं रही है, तो मूंगफली भी मत खाइए। अपने फूड आइटम को समझिए। अगर हमको मान लीजिए 50 ग्राम प्रोटीन डेली लेना है, हम वो फूड ट्राई करेंगे, वो फूड अपने बॉडी में डालेंगे जो सही से पच जाए। वो फूड से 50 ग्राम प्रोटीन नहीं लेंगे जो पचे ही ना। अगर पच नहीं रहा है, प्रोटीन नहीं मिलेगा, पच नहीं रहा है, पोषक तत्व तो नहीं मिलेगा, वेस्ट होकर बस निकल जाए बाहर। काबे इतना खाते साला लगते ही नहीं। मतलब यह है, अपने बॉडी के हिसाब से चीजें अपने बॉडी में डालो, ताकि जब पचेगा तो बॉलम मचेगा, तभी रिजल्ट मिलेगा। अंडमंड तरीके से कोनो फायदा नहीं है। ये चीज मिस्टेक मत करो। बॉडी न बनने का चौथा सबसे बड़ा जो कारण है, आप डाइट भी अच्छी रहे हो, वर्कआउट भी अच्छा करो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी आदत गलत है ना, अगर तुम खुराफाती दिमाग का लगा के कुछ अंडमंड जगह अपना दिमाग लगा रहे हो, एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, तो आपकी बॉडी कैसे बनेगी। बहुत लोग कहते हैं कि भैया हस्तमैथुन करने से कोई दिक्कत नहीं होती, नाइट फॉल से कोई दिक्कत नहीं होती। जिस दिन अगर आप हस्तमैथुन करेंगे, आपका नाइट फॉल होगा,
आप देखेंगे आपकी बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं रहेगी, बॉडी सुस्त हो जाती है, बॉडी डिप्लीट हो जाती है। आप अपने बॉडी से ताकत निकाल रहे हैं, आप कह रहे हैं इससे कुछ नहीं हो रहा है, तो आप बेवकूफ़ी में जी रहे हैं, इसीलिए आपकी बॉडी बन नहीं रही है। हर चीज़ का एक टाइम होता है। डेली अगर आप वेस्ट कर रहे हो अपना वीर, ओजस है, ताकत है, अंदरूनी जिस शक्ति है, जिससे खून बनता है, जिससे बॉडी बनती है, जिससे हमारे बॉडी में चमक आती है, जो मर्दों की पहचान है वीर, उसको नष्ट कर रहे हो हंस मैथुन के जरिए, गलत सोच रहे हो तो नाइटफॉल हो रहा है और कह रहे हो उससे कुछ नहीं हो रहा है। किताबी ज्ञान अलग रखो, रियल में प्रैक्टिकल करके देखो, एक दिन में 2 बार कर दो आप ना, ऐसे जब चलोगे ऐसे लगेगा अरे यार पैरों में दर्द होता है, आँखियाँ से लाल पीर दिखाता। गलत काम क्यों करना, जब टाइम आएगा शादी वादी होगी उसमें यूज करो ना। अंट बंट जगह इमेजिन करके बहाना शक्ति को सही नहीं है। ये गलती तुरंत सुधारो तुम, और नहीं हो रहा है कुछ भी हो जाए जिद्दी बन जाओ, इसको सुधारो। ये साला आजकल न बॉडी न बनने का सबसे बड़ा कारण। इतना करने के बाद कुछ छोटी छोटी चीज़ें उस पर ध्यान दे दोगे ना, बॉडी ग्रोथ ऐसे तड़ाक से होने लगेगी। अब क्या है, थोड़ा सोने पर ध्यान दो, सही टाइम सो जाओ, सही टाइम सो, अच्छी नींद लो, 6 घंटा सो, लेकिन तगड़ी सो, उसमें लबर धबर ना होना चाहिए। दूसरी चीज़ हमारे भाई, खूब चाँप का पानी पियो, 3 से 4 लीटर पानी पियो, टेंशन फ्री रहो, हंसते खेलते रहो, भगवान का नाम लो, आगे बढ़ो, बॉल मचा दो। ठीक है, इतनी गलतियाँ अगर नहीं करोगे, आपकी बॉडी ग्रोथ जो रुकी है हो जाएगी, और आपका जो गोल है फिटनेस वाला वो अचीव कर लोगे। बहुत सिंपल चीज़ है, गलती मत करो। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, हर हर महादेव।